फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ्स का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, समाकलन का क्वेश्चन है और यार ज्यादातर हर साल पूछा जाता है, मतलब ये 3-4 बार देख सकते हो। ये क्वेश्चन जो आपका है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + tan x d थीटा इक्वल टू π/8 log 2 हमें सिद्ध करना है। और भाई बात करें, ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 वर्षों में, पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में भी आ जाए और आप देख के ना जाओ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3-4 वर्षों में पूछा गया, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो, क्वेश्चन आपका है, आपको इसे इसके इक्वल सिद्ध करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? सिंपल, इसको लेफ्ट हैंड साइड को आपको लिखना है और राइट हैंड साइड की इक्वल सिद्ध कर देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्या है ये, इसी को नोट कर दो, 0 to π/4 और log 1 + tan थीटा और d थीटा। ठीक है, यही है, इसे ही हमने नोट कर दिया। इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा। अब इसे i के इक्वल मान लेते हैं। i क्या है? इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा। आप सोचो इसे सॉल्व कैसे किया जाए। यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। ठीक है, अब हमें लाना है π/8 log 2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक प्रगुण लगाना होगा। आपने पढ़ रखा हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रगुण है, हर क्वेश्चन पे ज़्यादातर काम आता है। देखो, 0 to a f ऑफ x dx जहाँ पे होता है, तो हम लिख देते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रगुण आपको हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो पे भी कि तैयार कर लो, ज़्यादातर फंसता है हर क्वेश्चन पे। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। देखो, जहाँ पे x है वहाँ a माइनस एक्स कर देना। यहाँ पे x की जगह है थीटा, x और थीटा एक ही मानो। यहाँ पे अगर आप थीटा करना चाहो तो थीटा भी कर सकते हो। f ऑफ थीटा डी थीटा हो तो उसकी जगह आपको कर देना a माइनस थीटा और डी थीटा। ठीक है, एक्स हो या थीटा हो, या यहाँ पे ए रख दो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थीटा रख लो मान लो, तो मतलब जहाँ थीटा होगा वहाँ आपको ए माइनस थीटा कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अभी तो एक्स लिख लो, थीटा आप मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रगुण ये होता है आपका डी एक्स। ठीक है, तो जहाँ थीटा होगा वहाँ ए माइनस थीटा कर देना। तो यहाँ पे लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग कोश पे 1 + tan लिखो। ठीक है, यहाँ बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 1 + tan थीटा की जगह आपसे, जैसे x की जगह a माइनस एक्स हो गया, वैसे थीटा की जगह a माइनस थीटा। और a क्या है? देखो, ये a की जगह है π/4, तो सिंपल कर देना π/4 माइनस थीटा। एकदम आसान। देखो, ठीक है, π/4 माइनस थीटा, तो और आगे डी थीटा। ध्यान से देख लो, एकदम आसान है। किया क्या, 0 to f ऑफ x dx था। ठीक है, तो उसकी जगह हो जाएगा 0 to f ऑफ a माइनस एक्स dx। a की जगह क्या है? π/4, तो सिंपल x की जगह, देखो x की जगह हो जाना a माइनस एक्स, वैसे ही थीटा की जगह हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। इतना समझ में आया? अब आगे देखो, सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से आ जाएगा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग, आप देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का तो फॉर्मूला याद होगा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b। ठीक है, tan a माइनस बी का, सॉरी देखो लिख देते हैं tan a माइनस tan b। ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ा होगा, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 + tan a tan b। ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का। ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b। तो सिंपल यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। a की जगह π/4, b की जगह थीटा, तो यूज कर देते हैं। देखो, कोश पे 1 प्लस, देखो tan π/4 माइनस थीटा, tan a माइनस b का होता है tan a माइनस tan b, तो सिंपल tan π/4 माइनस tan थीटा। देखते हैं ना फॉर्मूला। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 + tan a tan b, तो 1 + tan π/4 इंटू tan थीटा और यहाँ पे डी थीटा। ध्यान से देख लो, tan π/4 माइनस थीटा, जैसे tan a माइनस tan b, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b, वैसे ही tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 + tan π/4 tan थीटा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 to π/4 लॉग, सॉल्व करो 1 +, देखो tan π/4 का मान क्या होता है? tan 45 डिग्री, 1 होता है मान, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, तो 1 माइनस tan थीटा और बटे में 1 प्लस, देखो tan π/4 का मान 1, तो 1 लिख दो tan थीटा, आगे डी थीटा।
ठीक है। तो टेन पाई बाई 4 का मान 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस टेन पाई बाई 4 का मान 1 और इंटू में टेन थीटा। इतना आसानी से हो गया। सिंपल टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला ही लगा है अभी, ठीक है। तो इतना तो आसानी से कर लोगे। आप देखो क्या करते हैं, अब इसे सॉल्व करना, पूरा आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को एक जगह नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो अब आगे सॉल्व करते हैं। इतना आया है तो यहाँ पर से लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और क्या है लॉग, लॉग लिख दो। आप देखो यहाँ पे अगर बटे में एक कर ले तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस टेन थीटा। तो देखो यहाँ पे कोष्टक पे लिखते हैं 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। देखो ये नीचे है ना 1 प्लस टेन थीटा, देखो 1 का गुणा टेन थीटा से होगा तो केवल डायरेक्ट टेन ही थीटा तो बचेगा। देखो 1 का गुणा टेन थीटा से हो जाता तो टेन ही थीटा तो बचता। तो 1 प्लस टेन थीटा नीचे एलसीएम आ जाएगा। आप 1 प्लस टेन थीटा के इस 1 से गुणा करो, 1 प्लस टेन थीटा एलसीएम तो ले लोगे ना, 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा है तो प्लस 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। सिंपल ये देखो 1 प्लस टेन थीटा, देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू टेन थीटा था तो 1 इंटू टेन थीटा करोगे, डायरेक्ट टेन थीटा आएगा 1 प्लस टेन थीटा, ये आ गया एलसीएम। अब 1 प्लस टेन थीटा और यहाँ पे बटे में एक है तो एलसीएम लोगे तो 1 प्लस टेन थीटा, इसका इससे गुणा हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस माइनस 1 प्लस टेन थीटा और प्लस का 1 माइनस टेन थीटा। आप देखो माइनस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा और आगे डी थीटा भी लिख लेना, ठीक है। आप देखो क्या आ जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 और 1 जोड़ो 2 और बटे में 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा, ठीक है। सिंपल टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, 1 और 1 जोड़ो 2 और अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, इतना आया। आप देखो क्या करते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा लॉग एम अपॉन एन का, लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला पता होगा। लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। यहाँ पे m की जगह क्या है 2, n की जगह 1 प्लस टेन थीटा, मतलब m अपॉन एन होता है लॉग m माइनस लॉग एन। वैसे ही लॉग 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस टेन थीटा। m अपॉन n से समझो, देखो इसे m मान लो, नीचे वाले को n मान लो, तो क्या हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। वैसे ही कर देते हैं। तो चलो i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस टेन थीटा और फिर क्या कर देते हैं यहाँ पे पूरा कोष्ट बन करके डी थीटा। ध्यान से समझ लो, देखो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। और बाहर डी थीटा। अब देखो लॉग एम माइनस लॉग एन तो कर दिया, अब इन दोनों में अवकलन अलग, ये सॉरी समाकलन का चिन्ह जो है अलग अलग लगा देते। तो आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 2 और ये डी थीटा है तो डी थीटा लिख दो माइनस, फिर यहाँ पे समाकलन लगाओ 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। ध्यान से देख लो क्या किया हमने, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और यहाँ पे log 2 तो log 2 डी थीटा, इस पे मतलब दोनों पे अलग अलग समाकलन का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी लगा दिया, इस पे log 1 प्लस टेन थीटा और बाहर डी थीटा। अब भैया देखो इसकी वैल्यू तो आपको पता है, समीकरण एक कहाँ गया, ये है आपका। देखो आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, समीकरण एक देखो ये यही तो है। ये आ गया इसका मान, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो आई, ये किसके इक्वल है आई के इक्वल। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हो आई, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 डी थीटा माइनस, और इसकी जगह तो आई ही आ जाएगा। देख लो ध्यान से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। देखो ये है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो आई, तो यही तो है log 1 प्लस टेन थीटा, तो इसकी जगह हमने आई लिख दिया। अब इधर माइनस का इधर ले लो, प्लस का आई आ जाएगा, तो आई प्लस आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 डी थीटा, आई आई जोड़ दो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 डी थीटा। सिंपल इतना आ गया। अब तो सॉल्व कर लोगे भैया, एकदम आसान है। अभी भी सॉल्व करके दिखा दे, देखो कहाँ पे दिखाएं। तो देखो इसका आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, तो यहाँ पे इरेज कर दें और आसानी से आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दे। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप देखो यहाँ पे आया क्या, जो नीचे था वही हमने लिख दिया 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 2 इंटू डी थीटा को ऊपर लिख दिया, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 2 इंटू डी थीटा। सिंपल ये है, आप आसानी से हल कर लेना है। 2i इक्वल टू log 2 को बाहर ले लो, बचेगा क्या 0 टू पाई बाई 4 और डी थीटा, ठीक है। अब देखो log 2 सिंपल यहाँ था तो उसे हमने क्या कर लिया यहाँ बाहर कर लिया, ठीक है, बाहर कर लिया उसे। आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का गुणा माना जाएगा, तो 1 इंटू डी थीटा का क्या होगा 2i इक्वल टू log 2 1 इंटू डी थीटा का क्या हो जाएगा थीटा, लिमिट लगेगी क्या 0 टू पाई बाई 4
क्योंकि आपको पता है भैया जब इंटीग्रेशन मान लो लिमिट से मतलब नहीं, मान लो dx का करना होता है तो क्या आता है x, वैसे ही डी थीटा का करोगे तो क्या आएगा थीटा। ठीक है, सिंपल 2i इक्वल टू log 2, और यहाँ पे एक बार थीटा की जगह π/4 रखो, एक बार जीरो रखो तो π/4 माइनस जीरो, तो यहाँ से 2i इक्वल टू π/4 log 2। ठीक है, π/4 माइनस जीरो हुआ π/4। अब इस 2 को उधर इधर गुणे में उधर चला जाए भाग में, तो i इक्वल टू π/8 log 2। ठीक है, इस देखो π/8 log 2, और i हमने किसको माना था, i माना था लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड माना था ना i को, तो लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू i है, राइट हैंड साइड की भी वैल्यू i। तो यहाँ से आप नीचे सिंपल कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और लिखना चाहो तो हैंस प्रूव्ड लिख दो। हैंस प्रूव्ड मतलब सिद्ध कर दिया हमने। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो देख सकते हो भैया सिद्ध भी हो गया। सिंपल i इक्वल टू π/8 log 2। ठीक है, एकदम आसान है। देख सकते हो पहले आपको ये दिया था प्रगुण, सिंपल लगा लोगे, आई की मतलब थीटा की जगह आपको क्या रख देना है π/4 माइनस थीटा। पूरा क्वेश्चन एकदम मस्त से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था, देख सकते हो। ठीक है, तो तैयार जरूर कर लेना, आपके भी एग्जाम में आ सकता है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।